तो सोचिए, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। ये संसद का, लोकसभा का 18वां वो सत्र होगा जिसको शुरू तो किया गया, लेकिन स्पीकर पद को लेकर आम सहमति नहीं बन पाई और अब विपक्ष भी अपने स्पीकर उम्मीदवार के तौर पर के सुरेश का नामांकन करा चुका है। इतिहास में ऐसा नहीं हुआ, हमेशा निर्विरोध तौर पर स्पीकर को चुना जाता रहा, लेकिन इस बार जो देखने को मिला है उसने कई सवालों को भी जन्म दे दिया। एक रिपोर्ट देखिए। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। इस प्रकार की राजनीति को हम निंदा करते हैं। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। इंडिया ने स्पीकर पद के लिए अपना प्रत्याशी उतार दिया है। 18वीं लोकसभा में वो हुआ जो अब तक नहीं हुआ। कहा तो बात निर्विरोध स्पीकर की हो रही थी, लेकिन विपक्ष शर्तों पर ऐसा अड़ा कि बात धरी की धरी रह गई और अब स्पीकर के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष में जोरदार टक्कर होने जा रही है। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिरला बनाम इंडी के सुरेश के बीच होगी। ओम बिरला 17वीं लोकसभा में भी स्पीकर थे, तो के सुरेश 8 बार के सांसद हैं। सुबह खबर आई कि विपक्ष स्पीकर पद पर समर्थन को तैयार है, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर विपक्ष अड़ गया और राजनाथ सिंह के 3 दौर की बातचीत के बाद भी हल नहीं निकला, क्योंकि विपक्ष स्पीकर चुनाव से पहले अपनी शर्तें मनवाना चाहता था। जहाँ तक खड़गे जी का प्रश्न है, एक सीनियर लीडर हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। कल से लेकर आज तक उनसे 3 बार हमारी बात हुई। जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा तो हम निश्चित तौर पर हम सभी लोग बैठ के बात करके उपाध्यक्ष तय करेंगे, लेकिन वो शर्त पर अड़े रहे और शर्तों के आधार पर वो लोकतंत्र चलाना चाहते हैं, दबाव की राजनीति करना चाहते हैं। फिर वही हुआ जिसका डर था। कुछ घंटे में ही पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। इंडी के सांसद के सुरेश को न सिर्फ लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार घोषित किया, बल्कि लगे हाथ नामांकन भी करवा दिया, जिसके बाद एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने पर्चा दाखिल किया। अभी सब सामने आ रही चीजें। जो विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। पहले लोकसभा का उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा। इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं। अच्छी परंपरा ये रहती है कि लोकसभा एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता। अब इंतजार कल सुबह 11 बजे का है, जब संसद में लोकसभा स्पीकर को लेकर एनडीए बनाम इंडी की सबसे बड़ी परीक्षा होगी और संसद को लोकसभा का नया स्पीकर मिलेगा। साथ ही विपक्ष को डिप्टी स्पीकर के पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि संख्या बल में एनडीए भारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।